अमीर साहब नाश्ता करके कॉलेज चले गए। साहब आज की डिस्पैच रिपोर्ट मांग रहे हैं। तुम्हारा बेटा अमित कैसा है? ओ, और पढ़ना चाहता है? एमए करना चाहता है? गुड। आओ आओ। दोगी, तुम्हें भी पूछने की जरूरत है। क्यों नहीं, दफ्तर के बॉस तो आप हैं। जी हाँ, जैसे घर की बात तो आप ही। देखिए आपके आते ही मैं उठ खड़ा हुआ। हरी, आप हैं मेरी धर्म पत्नी। हाँ, आप ही हैं हरिचरण माथुर। बैठो। तो फाइल को यहीं रहने दो। आपने कोई बात की इनसे? नहीं, हर बार सोचता हूँ कि बात करूँ, लेकिन क्या है कि जिस पोजीशन में मैं हूँ वो कहीं उसे मजबूरी ना समझ ले। घर पर क्यों नहीं बुला लेते किसी दिन चाय पर? या कहिए तो हम चले जाएं? नहीं नहीं, उस बेचारे के लिए बड़ा एम्बैरेसिंग हो जाएगा। तो कल इनवाइट कर लीजिए ना, संडे भी है। गुड आइडिया। सुना वैकुंठ की शादी तय हो गई? जी हाँ, लड़की भी बहुत अच्छी है। और मैंने सुना खूबसूरत भी बहुत है।
मगर खुद तो 3:45 ही है। हरिचरण, अगर कल शाम को कुछ नहीं कर रहे हो तो मेरे घर पे आ जाओ, इकट्ठे बैठ के चाय पी लेंगे। हाँ 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 हाँ। नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, बस तुम आओगे तो मेरा जरा दिल खुश हो जाएगा। ठीक है, 6 बजे। ठीक है। Amit, you know one interesting fact about Milton? जब उनकी शादी हुई तो उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट लिख दी, और जब उनकी बीवी मर गई तो उन्होंने पैराडाइज रिगेन लिख दी। अबे नहीं बे, जब अंधे हुए तब उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट लिखी। पर यार एक बात है, उनकी बढ़िया शायरी उस वक्त की है जो कि उन्होंने अंधेपन में लिखी। हाँ, अंधेपन में नजर ज्यादा आता है ना, इंसान की सिक्स सेंस शार्प हो जाती है। अच्छा, तुम्हें कैसे मालूम? नारायण अंकल, बताया नहीं था तुम्हें? बचपन में अक्सर मुझे लोरी सुनाया करते थे। एक लंबे अरसे तक नारायण अंकल मुझे अजीत कहते रहे। हालांकि पापा ने उनके बाजू पे अमित लिखा था, लेकिन वो अजीत समझते रहे। पापा बहुत इज्जत करते हैं उनकी। अच्छा अमित, एक बात बताओ, तुम अपने पापा की बातचीत इतनी डिटेल में कैसे समझ जाते हो? बचपन से देखते देखते अब तो उनकी उंगलियां पढ़ सकता हूँ। जब वो हाथों से बात करते हैं तो उनके हाथ सुनाई देते हैं मुझे। यार, मेरी परवरिश 3 आदमियों ने की, जिनमें से 2 मेरे माँ बाप, गूंगे बहरे, जो न सुन सकते थे न बोल सकते थे, और तीसरे नारायण अंकल। इन तीनों में कोई कम्युनिकेशन नहीं थी। जो नारायण अंकल बोलते थे वो ये सुन नहीं पाते थे, और ये जो इशारों में कहते थे नारायण अंकल देख नहीं पाते थे। बट येट दे वर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स विद नो कन्वर्सेशन। दे क्रिएटेड द बेस्ट ऑफ कम्युनिकेशन। डोंट यू थिंक हमारी सुनने बोलने की शक्ति ने दोस्तों से ज्यादा दुश्मन पैदा किए हैं, जिसको हम कहते हैं कि हमारे ख्यालात नहीं मिलते, हमारे इज़म्स नहीं मिलते? सोच के देख, शक्ति चाहे कान की हो, आंख की हो या एटम की, जिसके पास भी है, उसने गलत इस्तेमाल ज्यादा किया। आइए पापा। गुप्ता सर ने चाय पे बुलाया, बहुत अच्छी बात है। नहीं पापा, आपको बुलाया, आप जाइए। हाँ हाँ हाँ। पापा बोल रहे हैं, मैं सुन बोल नहीं सकता, वो लोग बोर हो जाएंगे। अच्छा पापा, मैं चलूंगा आपके साथ। गुप्ता साहब लक्ष्मी प्रेस के प्रोप्राइटर हैं, चाय पे बुलाया है पापा को। पापा बहुत फख्र महसूस कर रहे हैं कि इतने बड़े आदमी ने उनको चाय पे बुलाया। हैट्स ऑफ टू योर फादर यार, रियली ग्रेट मैन। वरना इस हैंडीकैप के साथ स्ट्रगल करना लाइफ में। ऑफ कोर्स, एक ऑर्डिनरी बूट पॉलिश करने वाले से लेकर यहाँ तक पहुँचना, हम कोशिश करें तब भी नहीं पहुँच सकते। सिर्फ माँ जी की कमी बहुत महसूस होती है पापा को। उनके जाने के बाद से अकेले रह गए, इसीलिए तो जितना भी वक्त हो सके उनके साथ ही रहता हूँ। नमस्ते हरिचंद्र। हाँ हाँ, बड़ा अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। हाउ आर यू अमित? थैंक यू। आइए आइए। मिसेस गुप्ता, अमित, आइए ना, तशरीफ रखिए। बैठिए बैठिए। मैं अभी आई। अच्छा, जरा जल्दी आना। बैठिए।
आई एम सॉरी अमित, आई शुड हैव टोल्ड योर फादर टू ब्रिंग यू अलोंग विद। नहीं नहीं, इसमें को फॉर्मेलिटी की बात पड़ाई है। अमित, मेरी बेटी पद्मा। आओ बैठो। बैठो भाई, तुम भी बैठो, नहीं तो मुझे खड़ा होना पड़ेगा। अमित, और कहाँ तक पढ़ने का इरादा है? ये एमए कर लूँ तो जरा। सब्जेक्ट कौन सा लिया है? लिटरेचर। लिटरेचर? बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट चुना है। जी, सब्जेक्ट तो मुश्किल नहीं है, लेकिन इस सब्जेक्ट की वजह से नौकरी मिलना मुश्किल हो जाती है। अमित, एक तरह से तुमने अच्छे किया कि तुम अपने पिताजी के साथ यहाँ चले आए। हालांकि मैंने सोचा था मैं पहले बात उनसे कर लूं। अमित, अमित, हम चाहते हैं कि आप लोग हमारी बेटी को अपनी बहू बना लें। जी? हाँ। हरिचरण, हम चाहते हैं कि तुम हमारी बेटी को अपने घर की बहू बना लो। पापा ठीक करें अंकल, हमारा और आपका बहुत फर्क है स्टेटस में, और हम इस काबिल भी नहीं है कि। देखो देखो अमित, सवाल स्टेटस का नहीं है। मेरे पास पैसा है, मेरे पास दौलत है, मुझे इस लड़की के लिए बड़े से बड़े घर का वर मिल सकता है। मगर मैं एक ऐसी लड़की की तलाश में था जिसमें सब्र हो, जो इस लड़की को समझ सके। और तुम्हारे घर के हालात देखते हुए मैंने सोचा तुमसे बेहतर लड़का मुझे कहाँ मिल सकता है। अमित, कोई मजबूरी नहीं, अगर तुम्हें मंजूर ना हो तो साफ कह देना। आखिर तुम्हारी भी अपनी जिंदगी का सवाल है। वजह यह है कि मेरी बेटी गूंगी है, बहरी है, वो बोल सुन नहीं सकती। पापा, मैं ये शादी नहीं करूंगा। अमित, अमित बेटा, यही तो मैं नहीं चाहता था, इसलिए तो मैं कहते हुए डरता था।
ये क्या कह रहे हैं पापा? क्या हुआ? कौन लड़ रहा है इस घर में? अमित, अमित, तुझ पर नाराज हो रहा था। अरे क्या किया तूने? बोल क्या किया तूने? शर्म नहीं आई तुझे? तूने उसे दुख पहुंचाया? अपने अपने ऐसे बाप को जिसने तुझे... अंकल मुझे माफ कर दो अंकल। पद्मा, पहली बार जो शादी से मैंने इनकार कर दिया था, उसके लिए मुझे माफ कर देना।